हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा यानी कि दीपा का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। तो आज हम मिल रहे हैं सुबह सुबह और हम जा रहे हैं कहीं सफ़र पर दोस्तों। तो हम जा रहे हैं दोस्तों अपनी ननंद के यहाँ, छोटी ननंद के यहाँ शादी में। और उनकी जेठानी की लड़की की शादी है, मतलब मेरी भांजी। तो भांजी की शादी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। हस्बैंड जी हैं, बच्चे हैं और जेठानी जी हमारे साथ में दोस्तों। तो बने रहें हमारे ब्लॉग में। और आज का हमारा ब्लॉग आपको ज़रा भी पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और इस ब्लॉग में दोस्तों हमारे बुंदेलखंड में, हमारे सागर ज़िला में कैसे शादी होती हैं, कुछ रस्में हम आपको दिखाएंगे। और यह जो ब्लॉग है दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको हमारे ब्लॉग में बुंदेलखंड की रस्में दिखाई देने वाली हैं। और दोस्तों नंदों को अपने भाइयों का, मतलब बहनों को अपने भाइयों का बहुत इंतज़ार रहता है इस रस्म के साथ। तो दोस्तों हमारे बुंदेलखंड में एक रस्म होती है चीकट की, जो हम आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों। तो और हमारे जेठ जी भी हमारे साथ में हैं दोस्तों। तो यहाँ हम लगभग 2 बजे पहुँच गए थे अपनी ननद जी के यहाँ। तो दोस्तों जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस टाइम दोस्तों हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो बादलों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होंगी, उसके लिए आप अवॉइड करिएगा, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है। तो हर समय ऐसा ही मौसम रहता है, बहुत गर्मी के साथ आज। तो दोस्तों हम अपनी ननद के यहाँ, अपनी दीदी के यहाँ पहुँच गए थे। और दिन में ही ये रस्म होती है चीकट की। जो बुंदेलखंड में रहते हैं उनको सभी को पता होती कि चीकट क्या होती है। इसमें भाई अपनी बहनों को, उनके परिवार वालों के लिए कपड़े ले कर जाते हैं, महंगे महंगे तोहफे लेकर जाते हैं। तो दोस्तों हमें भी बहुत खुशी होती है जब हम अपनी ननद के यहाँ जाते हैं और उनको चीकट, और वो भी जब हमारी ननदें, हमारी बेटियां खुश होती हैं दोस्तों, तो ही हमारा घर समृद्ध होता है। और हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि भाई ननद है इतने महंगे महंगे तोहफे क्यों लेके जाएं, और उनको नए नए कपड़े महंगे महंगे लेकर क्यों लेके जाएं। दोस्तों भाई उनका भी हक हमारे घर में बनता है, उनका मायका हमारा घर है। तो उनकी हमें ज़रूरतों का, उनके रीति रिवाजों के, उन्हें रस्में निभाने का भी हमें पूरा उनका सहयोग करना चाहिए दोस्तों। तो हमारे यहाँ जो बेटियां रहती हैं, नंदें रहती हैं, उनकी देवरानी, जेठानी, जेठ वगैरह के लिए भी कपड़े लेकर जाते हैं। तो यहाँ हम लोग लेकर आ गए थे और दीदी भी बहुत खुश थी। और दोस्तों बेटियों का तो इतना ही मतलब है, वो अपने भाइयों का, भाभियों का इंतज़ार करती हैं। ऐसे मौक़ों पर त्यौहार हो गया, शादी हो गई, तो हमें भी उनका बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम इतना खर्च क्यों करें और क्यों अपना कीमती समय बर्बाद करके जाएं। पर ऐसा नहीं है, रिश्ते नातों को निभाने के लिए, दूसरों को खुश रखने के लिए, हमें अपनी बहन बेटियों को खुश रखने के लिए कुछ रीति रिवाज हमें निभाने पड़ते हैं। और समय ना होते हुए भी हमें समय निकालना पड़ता है दोस्तों। तो हमारी जो ननद हैं दोस्तों बहुत ही अच्छी हैं, बहुत अच्छा नेचर है, और सभी ननदें हमारी बहुत अच्छी हैं दोस्तों। तो यहाँ पर चीकट की रस्म हो गई थी, और चीकट के बाद बहुत ज़्यादा हल्दी एक दूसरे को लगाई जाती है, तो वो भी हो रही थी। फिर यहाँ जो हमारी भांजी हैं, भांजी बहनें हैं, उन्होंने अपना डांस शुरू कर दिया दोस्तों। तो सब ने बहुत एंजॉय किया, शादी में डांस किए। और ये हमारी भांजी बहू है अंजलि, उसके मायके से भी चीकट आई हुई थी। तो अब उसको भी यहाँ पर चीकट उसके भाई भाभी चढ़ा रहे थे दोस्तों। तो हमें बहनों का, बेटियों का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है। डांस वगैरह किया, 1 आध घंटे चला दोस्तों। फिर आ गए थे हम लोग खाना खाने। तो आप भी आ जाइए दोस्तों,
हमारे यहाँ पंगत कहते हैं और बफर भी होता है जिसको करना होता है। तो आज इसको और काफ़ी टेस्टी खाना था। फिर आ गए थे दीदी के यहाँ, तो ये मान्या खिला रही है अपनी भतीजी और भतीजियों के लिए हमारी जो भांजी कनक है। तो हमारी अंजलि बहू के यहाँ ट्विंस हुए हैं, अभी अभी 2-3 महीने के हैं दोनों बच्चे, काफ़ी क्यूट है। और दोनों बुआ दोनों बच्चों को लिए हुए हैं। फिर हम लोग आ गए थे यहाँ रेडी होकर। तो ये हमारी बेटी मान्या और ये हमारी भांजी कनक और सारे लोग ही तैयार होकर आ गए थे दोस्तों, कपड़े चेंज करके आ गए थे क्योंकि अब आने वाली थी बारात। तो बारात का वेट यहाँ पर कर रहे थे और बारिश का मौसम था तो बारिश भी होती जा रही थी। और ये भी हमारी भांजी बहू लगती हैं, काफ़ी सुंदर लग रही थी, तो मैंने उनको भी यहाँ पर शूट कर लिया। और देखिए कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट्स में। ये हमारी बड़ी वाली ननंद है और ये छोटी वाली, और जो सामने बैठी हैं वो हमारी जेठानी जी हैं। तो लगभग तीनों जन एक से ही एक ही रंग के कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन मैं कुछ अलग दिख रही हूँ। तो कैसे लग रही हूँ नरम भाभी की जोड़ी, कैसे लग रही है दोस्तों। नन्हे खुश होती हैं, ससुराल खुश होता है, तो हमारा जीवन भी बहुत खुशहाल रहता है। और उनके जो हक का बनता है हमें उनके लिए करना ही चाहिए। फिर यहाँ पर हो गई थी बारात की तैयारी। तो यहाँ बारात लग रही थी दोस्तों, और बारात का स्वागत की तैयारी थी और ये बाराती ही डांस कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा म्यूजिक बज रहा था, तो कॉपीराइट के कारण मुझे म्यूट करना पड़ा। और हमारे यहाँ कलश रखने की प्रथा होती है, ये देखिए जो बहनें और बुआ होती हैं दुल्हन की वो रखती हैं। तो ये दोनों बहनें हैं जो कलश रखे हुए हैं, और इसके बाद बरमाला वगैरह होगी। तो यहाँ पर कलश की रस्म हो रही थी और बारात भी बहुत ज़्यादा डांस कर रहे थे। और अब हो गई है दोस्तों बरमाला की तैयारी, और बाहर बारिश हो रही थी तो फिर यहीं पर अरेंजमेंट करना पड़ा अंदर हॉल में। तो दोस्तों बरमाला यहाँ पर हो गई थी और लगभग रात के 2 बज गए थे। और हम दोस्तों एक दिन की छुट्टी लेकर आए हुए थे क्योंकि आना बहुत ज़रूरी था। काफ़ी दिन से भी यहाँ हम दीदी के यहाँ नहीं आ पाए थे व्यस्तता के कारण। उनको भी अच्छा लगा। ये देखिए आगे हो रही है ससुराल की तरफ से बेटी जो दुल्हन के लिए गहने लाए जाते हैं उसको हमारे बुंदेली में चढ़ाव कहते हैं। और गहने कपड़े सारे ही इस तरीके से ही मंडप में बिठाल कर दिए जाते हैं दोस्तों। जो अब ये वाली रस्म आपको देखने को मिलेगी। तो जो दुल्हन है रानी है दोस्तों बहुत खूबसूरत लग रही थी पिंक कलर के लहंगे में।
दोस्तों यहाँ महिलाओं के संगीत शुरू हो गया था। शादी विवाह हो और महिला संगीत ना हो तो ये हो ही नहीं सकता था। और अब हो गई है दूसरों सुबह के लगभग बज गए होंगे 3 और 4 बज गए हैं और पाँव पखराई की तैयारी हो रही थी। हम लोगों के संगीत लगातार चलते रहे, गीत लगातार चलते रहे और पूरी ही रात हम लोग जागे। और ये देखिए आ गए थे ये किन्नर मांगने के लिए पैसे। मतलब जहाँ भी शादी होती है तो पहुँच जाते हैं भाई, उनका पेशा है तो वो लोग तो जाएंगे ही। तो यहाँ पर जो दूल्हे के पिताजी हैं, मतलब लड़के वाले हैं उनकी, वो उनसे ही पैसे लेते हैं ये लोग। तो फिर मिल रहे हैं दोस्तों हम लोग आपको सुबह के समय, लगभग सुबह के बज रहे होंगे 9 और विदाई की तैयारी हो रही थी। हम लोग दीदी के यहाँ जाकर चाय वाय पी कर आ गए थे मुँह हाथ धोकर, और अब विदाई करके ही यहाँ से जाएंगे। ये हमारी बड़ी ननद है और ये छोटी, और ये हमारे जीजा जी हैं। तो ये मतलब दोनों जन आरती करेंगे, टीका करेंगे। टीका देकर ही यहाँ विदाई होती है हमारे यहाँ। धन्य बनाई है ले कल तो माई का करो चालू है सर। तो दोस्तों दूसरी दिन की भी हमने छुट्टी ली हुई थी। तो अब हम यहाँ पर दीदी के हारों के नाश्ता खाना वगैरह खाया, नहाया और 1-2 घंटे आराम किए, मतलब लगभग 4 बजे तक आराम किया। अब हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर दीदी लोगों को करते हैं टाटा बाय बाय और अब हम निकल जाते हैं। और नींद तो दोस्तों बहुत ज़्यादा आ रही थी क्योंकि पूरी सारी ही रात हम लोग जागे थे, बिल्कुल भी आराम नहीं किया। और यहाँ भी थोड़ा ही सो पाए, तो अब हम घर जाके ही आराम कर पाएंगे। तो यहाँ पर हस्बैंड जी को कुछ काम था, नहीं तो हम सुबह से ही निकल जाते दोस्तों। तो कुछ तो हम लोग 5 बजे 4 बजे लगभग बीना मंगाली से निकले बीना के लिए। 1-1.5 घंटा हमारे यहाँ तक लगता है। और मौसम दोस्तों बहुत ही ख़राब है आज का, बहुत ज़्यादा बादल बरस रहे हैं, बहुत ज़्यादा गरज रहे हैं। तो आज का दोस्तों हम वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। और हम पहुंच चुके थे बीना, और ये देखिए बीच में नदी पड़ती है एक, काफ़ी मतलब पानी भरा हुआ था, थोड़ा बहुत था। तो मौसम का आनंद लेते हुए, नज़ारों का आनंद लेते हुए हम पहुंच गए थे दोस्तों घर। तो आज का हम वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय दोस्तों। पसंद आया तो लाइक कर दें, शेयर करें, और हमारा चैनल दीपा की बुंदेली लाइफ स्टाइल प्लीज़ नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय दोस्तों, गुड बाय।